पीटीटी 2 ईयर और 4 ईयर रिफंड को लेकर आप बार-बार मैसेज करते हैं कि रिफंड फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, तो फाइनली रिफंड के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अब आपको रिफंड के फॉर्म अपने मोबाइल से कैसे अप्लाई करने हैं, इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं। एक बार आपको लास्ट तक वीडियो देखना है और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल साइट के ऊपर आपको आना है, कितना क्या रिफंड होने वाला है, एक से ज़्यादा चालान वगैरह आपके हो गए, तो कैसे आपको क्या फॉर्म में आपको डिटेल है वो फिल करनी है, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले ऑफिशियल साइट के ऊपर आपको आना है। उसके बाद अगर आपका 2 वर्षीय कोर्स है तो इसके ऊपर आपको सेलेक्ट करना, 4 ईयर इस पे सेलेक्ट करना है। तो जैसे 4 ईयर के ऊपर ओके करोगे तो आपको यहाँ पे लिंक है वो मिल जाएगा अलग-अलग से। जैसे यहाँ पे कोई बीए बीएड का स्टूडेंट है तो यहाँ से अप्लाई करना, अप्लाई फॉर रिफंड से। बीएससी बीएड वाले को यहाँ नीचे अप्लाई करना है, बीएससी बीएड वाले अप्लाई फॉर रिफंड से। उसके बाद 2 ईयर को मैं यहाँ पे एक फॉर्म है वो आपको करके दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आओगे, अपन अप्लाई फॉर रिफंड के ऊपर सिंपल ओके करेंगे। उसके बाद इस प्रकार का आपके सामने इंटरफेस है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे सेलेक्ट में आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा पीटीटी 2023 और उसके बाद यहाँ पे आपको रोल नंबर डालने हैं, काउंसलिंग आईडी डालनी है। काउंसलिंग आईडी कहाँ पे मिलेगी, तो काउंसलिंग आईडी मिलेगी आपकी जो रिजल्ट आया था उस रिजल्ट के नीचे आपको काउंसलिंग आईडी है वो नीचे देखने को मिलेगी, कितने आपके मार्क्स आए थे उसके नीचे काउंसलिंग आईडी डालनी है। आपको नेम डालना है आपका और उसके बाद मदर्स नेम डालना है और यहाँ पे डीओबी डाल के आपको लॉगिन करना है। जैसे आप डिटेल डाल के लॉगिन करोगे इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको अपने रोल नंबर देखने को मिलेंगे, उसके बाद नेम देखने को मिलेगा, मदर्स नेम। उसके बाद आपको एड्रेस है वो आपको कंप्लीट देखने को मिलेगा। यहाँ पे फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपकी बेसिक नॉलेज है वो आपको यहाँ पे आपकी बेसिक जानकारी वो देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे आपको IFSC कोड सेलेक्ट करने, बैंक की कौन सा आपका बैंक है उसके IFSC कोड क्या है, उसके बैंक अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको कन्फर्म बैंक अकाउंट है वो सेलेक्ट करनी है, यानी जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पे एक बार आपको डालें। उसके बाद फिर से आपको अपने बैंक अकाउंट नंबर है वो डालने। सबसे बड़ी बात मैंने आपको बोला था, बहुत दिन पहले ही मैंने आपको अपडेट कर दिया था कि खुद का अकाउंट यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा, अन्यथा फिर आपका रिफंड का फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे देखोगे कैंडिडेट नेम इन अकाउंट, यहाँ पे खुद कैंडिडेट का लिखना है। कैंडिडेट का गार्जियन का भी नहीं चलेगा, मम्मी पापा किसी का भी यहाँ पे अकाउंट नहीं चलेगा। अगर अभी आपके पास आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो अभी आप खुलवा लीजिए बैंक में, उसके बाद आपकी पासबुक आ जाएगी, तब तक आपके फॉर्म वो चलेंगे बहुत ही जल्द। और मैंने बहुत दिन पहले आपको अपडेट किया था, अगर अकाउंट नंबर नहीं है, अकाउंट नहीं है आपके पास अभी तो खुलवा लीजिए ताकि आपके पासबुक वगैरह आ जाए और जैसे फॉर्म स्टार्ट हो आप अप्लाई है वो कर पाओ। तो अभी जिसने उस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया, अब आपको उनको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, अन्यथा वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। खुद कैंडिडेट का अकाउंट है यहाँ पे लगने वाला, देख सकते हो आप। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे बैंक पासबुक है उसकी जो फोटो वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के रूप में आपको आधार कार्ड है वो सेलेक्ट करना है, ठीक है। आदर्श जो आधार कार्ड आप लगाओ वो दोनों साइड का आधार कार्ड होना चाहिए, पीछे का जिसमें एड्रेस हो उसकी एक फ़ोटो बना के आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। आगे बात समझ में। बैंक पासबुक है खुद की होनी चाहिए, खुद का अकाउंट होना चाहिए और जो फॉर्म में आपका नाम है ना वही आपका बैंक में नाम है होना चाहिए, अन्यथा फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपका चालान है वो किस तारीख को किया गया था और उस चालान की आपको जो ट्रांजैक्शन आईडी वो देखने मिल जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल रहा है, आपको रिफंड टू बी डन, आपको यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है ना रिफंड टू बी डन, इसके ऊपर आपको सेलेक्ट करोगे ना, आप सेलेक्ट के ऊपर ओके करोगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक तो आएगा येस का और एक आएगा आपके सामने नो का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट में यहाँ पे आपको येस सेलेक्ट करना है, रिफंड टू बी डन में येस सेलेक्ट करना है, तभी आपका रिफंड आएगा। अन्यथा आप यहाँ पे अगर नो सेलेक्ट कर दिया तो आपका रिफंड नहीं आएगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। अगर किसी ने नो, कुछ स्टूडेंट यह सोचेगा कि रिफंड टू बी डन यहाँ पे मतलब ये होगी थारो रिफंड है वो डन होगी, यानी रिफंड थाने मिल गए, तो वो नो कर देगा कि नहीं मान तो रिफंड कौन मिलेगा, जबकि यहाँ पे येस करना होगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। अगर येस नहीं करोगे तो आपका रिफंड नहीं आएगा। उसके बाद नीचे आओगे, नीचे यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे अदर चालान का ऑप्शन दे रखा है, इसको आपको सेलेक्ट करना है। और अगर आपका कोई एक से ज़्यादा चालान हो गए हैं और उसकी डिटेल आपको यहाँ पे नहीं देखने मिल रही, जब मैं लोग कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने 5,000 का 2 चालान कर दिया और उनका जो चालान है दूसरे चालान का उनका रिफंड मतलब वो लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे अगर एक से ज़्यादा आपने चालान कर दिया तो यहाँ पे उस चालान की डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हो, सेलेक्ट करना आपको। उसके बाद येस करके और आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, जिससे मैं भी आपको खोल के दिखाऊंगा कि आपके सामने किस प्रकार से आपको आगे फॉर्म सेलेक्ट होने वाला आपका। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, रिफंड टू बी डन में आपको यहाँ पे सेलेक्ट के ऊपर ओके करोगे तो आपको यहाँ पे येस सेलेक्ट करना है, नो सेलेक्ट नहीं करना है, येस करोगे तो ही आपका रिफंड आएगा, ठीक है। उसके बाद अपन अदर चालान के ऊपर आप सेलेक्ट करोगे, उसके बाद यहाँ आपको अगर एक से ज़्यादा चालान आपके हो रखे हैं तो यहाँ पे आपको येस करना है और इसके बाद आपको ओके करोगे तो उसके बाद आपके सामने आपको आप जो चालान है वो खुल जाएगा और यहाँ पे आपको चालान नंबर आ जाएंगे, ट्रांजैक्शन आईडी आपको फिल करनी है और उसके बाद उस जो चालान है वो किस डेट को किया गया था वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट है वो करना पड़ेगा। पेमेंट मेथड है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन से पेमेंट मेथड से आपने चालान है वो किया गया था और उसके बाद उस चालान की स्लिप है वो यहाँ पे आपको अपलोड करनी पड़ेगी। यही मैंने आपको बोला था कि जो चालान आप कर रहे हो उसका अगर आपने 2 चालान कर दिए तो उसकी स्लिप है वो संभाल के रखना, अन्यथा फिर आधार रिफंड है वो नहीं होगा, क्योंकि ये सारी जानकारी मैं आपको पहले उपलब्ध करवा चुका हूँ कि क्या क्या आवश्यकता पड़ने वाली है। और अब भी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रकार की त्रुटि रहती है तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। नीचे आप आओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उपरोक्त जानकारी में अगर कोई त्रुटि है
तो उसकी अगर फॉर्म था रिजेक्ट होगा तो उसकी जिम्मेदारी था स्वयं की होने वाली है। और ये डिटेल वगैरह फिल करके और यहाँ पे आपको टिक मार्क करके और यहाँ पे सेव है वो कर देनी है। ठीक है, सेव करोगे, सेव करने के बाद आपको प्रिंट का ऑप्शन आएगा और वो प्रिंट है वो आप अपने ले लेना है, PDF मोबाइल में सेव कर लेनी है। इस प्रकार से अपना PTT का रिफंड फॉर्म है वो आप अप्लाई कर सकते हो। अकाउंट, बैंक अकाउंट खुद का लगने वाला है, ये बहुत दिन पहले ही मैंने आपको कहा था कि अगर खुद का अकाउंट नहीं है तो अभी ओपन करवा लीजिए। अगर अकाउंट टेम्परेरी रूप से भी बंद हो रहा है तो भी ने भी अभी तक ऑन करवा लो, क्योंकि अगर आपको अकाउंट है वो ब्लॉक हो रहा है तो थोड़ा रिफंड नहीं आओगे भी के अंदर। इस प्रकार से आप अपने मोबाइल से घर बैठे आराम से अपने रिफंड फॉर्म हो अप्लाई कर सकते हो। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना PTT 2024 की ऑथेंटिक अपडेट के लिए।